दोस्तों, हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक भारत ने अब एक ऐसा मौत का चक्रव्यूह रच दिया है कि दुश्मन अगर गलती से भी फटका तो सीधा जहन्नुम जाएगा। भूल जाइए S-400 या पैट्रियट के बड़े बड़े दावे। असली जंग वही जीतता है जो कैसा भी हमला रोकने में सक्षम होता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने लैब के अंधेरे कमरों में 2026 के लिए वो स्वदेशी महाकाल तैयार कर लिया है जिसके सामने चीन के स्टील, ड्रोन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान अगर भारत में पर भी मारने की कोशिश की तो उनका अंजाम अकल्पनीय होगा, क्योंकि मेड इन इंडिया का यह नया बाहुबली दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट और स्टील्थ ड्रोन को भी आराम से डिटेक्ट कर लेगा। दरअसल DRDO ने फाइनल ट्रायल का बिगुल बजाते हुए एक ऐसा सिस्टम का सफल टेस्ट किया है जिसे कंधे पर रखा जाने वाला छोटा यमराज कहा जा रहा है। क्या यह सिस्टम ड्रैगन की हवाई दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम उस अदृश्य शिकारी की कहानी बताने जा रहे हैं जो पलक झपकते ही हवा में उड़ते दुश्मन के ड्रोन या फिर फाइटर जेट को आराम से शिकार करेगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी भारत के DRDO पे गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जिस हथियार की चर्चा आज हम कर रहे हैं उसका तकनीकी नाम है V-SHORAD, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल देसी और खतरनाक है। देखो और ठोक दो। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। सरल भाषा में समझाऊं तो ये वो मिसाइल सिस्टम है जिसे हमारा एक अकेला जवान अपने कंधे पर लादकर किसी भी ऊंची पहाड़ी, जंगल या बंकर में बैठ सकता है, और जैसे ही दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर, ड्रोन या फाइटर जेट नीचे उड़ान भरता हुआ दिखाई दे, बस ट्रिगर दबाने की देर है। यह मिसाइल किसी भूखे भेड़िए की तरह उसका पीछा करेगी और हवा में ही उसके परखच्चे उड़ा देगी। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है? ऐसी मिसाइलें तो पहले भी थीं, बिल्कुल थीं, लेकिन जो अब आ रहा है वह नेक्स्ट लेवल का आइटम है। खबर एकदम पक्की है कि DRDO इस सिस्टम के डेवलपमेंट ट्रायल पूरे कर चुका है और अब बात फाइनल यूजर ट्रायल्स तक आ पहुंची है। 2025 के मध्य तक इसके आखिरी टेस्ट पूरे हो जाएंगे और 2026 में यह सिस्टम प्रोडक्शन लाइन पर दौड़ना शुरू कर देगा। यानी अगले साल तक यह तय हो जाएगा कि भारतीय सेना की इन्फेंट्री बटालियन के पास वो ताकत होगी जो उन्हें किसी एयरफोर्स के भरोसे बैठने नहीं देगी। अब तक हम रूस की पुरानी हो चुकी इग्ला-S मिसाइलों पर निर्भर थे, लेकिन अब भारत ने ठान लिया है कि अपनी सुरक्षा की चाबी किसी और की जेब में नहीं रहेगी। यह सिस्टम अडानी डिफेंस और L&T जैसी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है, जो इसे बड़े पैमाने पर बनाने के लिए कमर कस चुकी हैं। अब जरा इस छुटकी मिसाइल की उस खौफनाक टेक्नोलॉजी के अंदर घुसते हैं जिसने इसे दुनिया के बाकी हथियारों से अलग कतार में खड़ा कर दिया है। V-SHORAD की सबसे बड़ी खासियत है इसका रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। अब यह भारी भरकम शब्द सुनकर घबराना नहीं है। इसे ऐसे समझिए, आमतौर पर मिसाइलें जब लॉन्च होती हैं तो वह एक सीधे रास्ते पर या थोड़े बहुत मोड़ के साथ जाती हैं। अगर दुश्मन का फाइटर जेट बहुत तेज है और वो कलाबाजियां खा रहा है तो पुरानी मिसाइलें अक्सर उसे मिस कर जाती थीं। लेकिन V-SHORAD में लगा ये RCS सिस्टम इसे हवा में ही गजब की फुर्ती देता है। यह मिसाइल हवा में सांप की तरह बल खा सकती है, एकदम तीखे मोड़ यानी शार्प टर्न्स ले सकती है, और अगर दुश्मन का विमान बचने के लिए दाएं भागता है तो यह मिसाइल भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। यह ठीक वैसा है जैसे फुटबॉल के मैदान में मेसी या रोनाल्डो डिफेंडर्स को चकमा देते हैं। वैसे ही यह मिसाइल दुश्मन के रडार और बचाव तंत्र को चकमा देकर सीधा इंजन में जाकर फटती है। इसके अलावा इसमें लगा है ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर। इसका मतलब है कि इस मिसाइल के पास 2 गियर 10 हैं। लॉन्च होते वक्त ये एक अलग ताकत से निकलती है ताकि जवान को झटका न लगे और लॉन्चर स्थिर रहे, और हवा में पहुंचते ही इसका दूसरा रॉकेट मोटर चालू हो जाता है जो इसे भयानक रफ्तार देता है। यह टेक्नोलॉजी कम दूरी पर मार करने वाली मिसाइलों में बहुत कम देशों के पास है। यह सिस्टम इतना पोर्टेबल है कि इसे ट्राइपॉड पर भी लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर कंधे से भी दागा जा सकता है। सोचिए, 15 से 20 हजार फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना मुश्किल होता है वहां भारी भरकम तोपें नहीं ले जाई जा सकती। वहां ये हल्का सिस्टम
हमारे जवानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। लेकिन असली गेम तो सेंसर और सीकर का है, क्योंकि अगर मिसाइल देख ही नहीं पाई तो मारेगी कैसे। यहाँ भारत ने वह काम किया है जो चीन की नकलची टेक्नोलॉजी की समझ से बाहर है। वी शोरार्ड्स में एक बहुत ही एडवांस इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा है। पुराना सिस्टम सिर्फ गर्मी को पकड़ता था, यानी वो जहाज के इंजन की गर्मी के पीछे भागता था। दुश्मन क्या करते थे, फ्लेयर्स यानी आग के गोले छोड़ देते थे, जिससे मिसाइल कंफ्यूज होकर उन गोलों के पीछे चली जाती थी और जहाज बच निकलता था। लेकिन यह नया भारतीय शिकारी इतना स्मार्ट है कि यह सिर्फ गर्मी नहीं देखता, बल्कि यह टारगेट की इमेज यानी तस्वीर को पहचानता है। यह असली जहाज और नकली आग के गोलों के बीच का फर्क समझता है, इसलिए इसे धोखा देना लगभग नामुमकिन है। यह मिसाइल 6 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी हवाई टारगेट को लॉक करके उसे गिरा सकती है। और सबसे बड़ी बात, यह सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल आर्किटेक्चर पर काम करता है। मतलब भविष्य में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इसे आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। यह दिन और रात दोनों समय काम करने में सक्षम है, चाहे घना कोहरा हो, बारिश हो या रात का सन्नाटा। इसकी आंखें दुश्मन को ढूंढ ही निकालेंगी। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में जहां पहाड़ और घाटियां हैं, वहां दुश्मन के हेलीकॉप्टर और ड्रोन अक्सर पहाड़ियों की आड़ लेकर छुप कर आते हैं। रडार की पकड़ में वह आते नहीं, क्योंकि पहाड़ बीच में आ जाते हैं। ऐसे में यह वी शोरार्ड्स सिस्टम घाटियों के कोनों में तैनात होगा। जैसे ही कोई चीनी ड्रोन सिर उठाएगा, उसका सिर वहीं कुचल दिया जाएगा। यह है भारत की कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी का वह हिस्सा जो बिना शोर मचाए काम तमाम करता है। अब बात करते हैं उस रणनीतिक भूकंप की जो इस सिस्टम के आने से हमारे पड़ोसियों के खेमे में आया है। देखिए, युद्ध अब सिर्फ बड़े बमों का नहीं रह गया है। अब युद्ध है कॉस्ट इफेक्टिवनेस का, यानी कम खर्च में ज्यादा नुकसान पहुंचाना। आज के दौर में ड्रोन सबसे बड़ा खतरा है। एक सस्ता सा ड्रोन आकर करोड़ों के रडार या टैंक को उड़ा सकता है। अब उस सस्ते ड्रोन को मारने के लिए अगर हम 50 करोड़ की बड़ी मिसाइल छोड़ेंगे तो हम आर्थिक रूप से हार जाएंगे। यहाँ वी शोरार्ड्स एक मास्टर स्ट्रोक है। ये एक लो कॉस्ट समाधान है। ये सस्ता है, हल्का है और इसे हजारों की संख्या में बनाया जा सकता है। 2020 में जब चीन के साथ गलवान में झड़प हुई थी, तब भारतीय सेना को अचानक महसूस हुआ कि हमारे पास ऐसे पोर्टेबल सिस्टम्स की कमी है जो तुरंत मोर्चे पर भेजे जा सकें। तब हमें आनन फानन में रूस से इगला मिसाइलें मांगनी पड़ी थीं। लेकिन 2026 के बाद यह नौबत नहीं आएगी। रक्षा मंत्रालय ने पहले ही 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए के वी शोरार्ड्स सिस्टम खरीदे जाएंगे। इसका सीधा असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी सीमाओं पर अक्सर छोटे ड्रोन भेजकर हथियार या नशीले पदार्थ गिराने की कोशिश करता है। यह मिसाइल सिस्टम उन हरकतों पर पूर्ण विराम लगा देगा। और चीन को अपनी वायुसेना पर बहुत घमंड है, लेकिन उसे पता है कि भारत का यह सिस्टम उसके J-20 फाइटर जेट्स को भी नीचे उड़ान भरने से रोकेगा। अगर वो ऊपर उड़े तो हमारे S-400 और बराक 8 देख लेंगे, और अगर रडार से बचने के लिए नीचे आए तो वी शोरार्ड्स उनका स्वागत करेगा। यानी ऊपर खाई नीचे कुआं। दुश्मन जाएगा तो जाएगा कहां? तो दोस्तों, यह थी कहानी भारत के उस छोटे से रक्षक की जो बड़े बड़े दुश्मनों पर भारी पड़ने वाला है। वी शोरार्ड सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत के जवानों का वो हौसला है जो कहता है कि हम किसी से कम नहीं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत अब सही मायनों में आत्मनिर्भर बन रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस भारतीय के साथ शेयर करें जो देश की सुरक्षा पर गर्व करता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही धांसू और एक्सक्लूसिव खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।